ठग पंडित। देवपुर गांव में एक पंडित अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहा करता था। पंडित के घर में भगवान की दया से कोई कमी नहीं थी। अच्छा घर, खेत खलियान सब था उसके पास, और पंडित होने के कारण गांव में भी उसका अच्छा खासा मान सम्मान था। गांव के सभी लोग उस पर आंखें बंद करके विश्वास करते, और पंडित इसी चीज का फायदा उठाकर गांव वालों को किसी न किसी चीज के लिए ठगता रहा करता। और पंडित की पत्नी पार्वती को अपने पति का ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक रोज सुबह सुबह पंडित पूजा करके उठता है और अपनी पत्नी पार्वती को बोलता है, पार्वती जी, मेरी पूजा खत्म हो गई है, शीघ्र ही भोजन लगा दीजिए, मुझे गांव में एक पूजा आयोजन में जाना है। और अपने पति की बात सुनकर पार्वती बोलती है, स्वामी जी, भोजन तैयार है, अब स्थान ग्रहण कीजिए, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। पंडित भोजन करने के लिए बैठ जाता है। तभी पार्वती एक थाली में भोजन लगाकर उसके पास लेकर आती है। पार्वती का उतरा हुआ चेहरा देखकर पंडित उससे बोलता है कि क्या हुआ? पार्वती जी, आप इतनी चिंता में क्यों लग रही हैं? यह बात कुछ समझ नहीं आई। मैंने ऐसा क्या किया? पार्वती बोलती है, स्वामी जी, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो आप अपने पंडित होने का दुरुपयोग करके लोगों को क्यों ठगते हैं? हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। पंडित ये बात सुनकर क्रोधित हो जाता है और बोलता है, पार्वती जी, आज तो बोल दिया, लेकिन दोबारा ऐसा मत बोलना। आप मेरी पत्नी हैं, तो आपका ये धर्म है कि आप मेरे हर कार्य में मेरा साथ दें, बिना कुछ बोले। और मैं अगर कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, बस अपने ज्ञान से धन और सुख सुविधाएं प्राप्त कर रहा हूँ, बस। फिर पार्वती दोबारा बोलती है, स्वामी, तो आप अपने ज्ञान को मोल क्यों लेते हैं? झूठ बोलकर लोगों को क्यों ठगते हैं? धन को सही तरह से अर्जित किया जाए तो सही है, लेकिन अगर वही धन किसी गरीब को दुखी करके या किसी से झूठ बोलकर प्राप्त किया जाए तो वो पाप होता है। और एक पंडित होकर अगर आप लालच करेंगे और लोगों को ठगेंगे तो कोई भी पंडित पर विश्वास नहीं करेगा। पंडित फिर बोलता है, बस पार्वती जी, अब मुझे आपसे कोई वार्तालाप नहीं करना, मैं पूजा आयोजन में जा रहा हूँ, रात्रि में विलम्ब हो जाएगा, तो आप मेरी प्रतीक्षा मत करना। पंडित इतना कहकर अपने घर से चला जाता है और अपने गाँव के शंभूलाल के घर पहुँचता है। पंडित के पहुंचने के बाद सभी लोग उसकी बहुत आवभगत करते हैं और उसके बाद पूजा के आयोजन में लग जाते हैं। शंभूलाल गांव के बड़े बड़े जमींदारों में से एक था। उसके पास धन दौलत से लेकर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका एक बेटा था जो चल फिर नहीं सकता था और बहुत बीमार रहता, जिसके जन्मदिन की खुशी में शंभूलाल ने अपने घर में बहुत बड़ी पूजा का आयोजन किया था, इस उम्मीद से कि शायद उसका बेटा ठीक हो जाए। पंडित इन सारी बातों को जानता था और इसी चीज का फायदा उठाते हुए पंडित शंभूलाल से बोलता है, और बताओ शंभूलाल, अब तुम्हारा बेटा कैसा है? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? शंभूलाल जवाब देते हुए बोलता है, पंडित जी, आप तो सब जानते हैं, आपसे तो कुछ नहीं छुपा है, आप तो इस गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं। मेरे बेटे का हाल दिन पर दिन और खराब होता जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पंडित बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, इस पूजा के बाद आपका पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। शंभूलाल बोलता है, बताइए पंडित जी, मुझे क्या करना होगा? मैं अपने बेटे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। पंडित खुश हो जाता है और बोलता है, ठीक है, फिर आपको आज की पूजा कुछ विशेष तरीके से करनी होगी। इस पूजा में अच्छे अच्छे महंगे वस्त्र और गहने तथा खेत खलियान जमीन आदि चीजों का दान करना होगा। इस पूजा को संपन्न करना होगा और पूजा समाप्त होने के बाद उसे किसी गरीब या किसी पंडित को दान के रूप में भेंट करना होगा। अगर आपने ये सब कर लिया तो अवश्य आपका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। शंभूलाल थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, लेकिन अपने बेटे की विवश हालत देखकर वो इस बात को तैयार हो जाता है और बोलता है, अगर ऐसी बात है पंडित जी, तो मैं सब कुछ दान देने को तैयार हूँ, जैसे आपने कहा है। मैं बस अपने बेटे को ठीक होते देखना चाहता हूँ और उसको छोड़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। पंडित शंभू की बात सुनकर पूरी पूजा खत्म करता है और पूजा खत्म होने के बाद शंभूलाल पंडित से बोलता है, पंडित जी, मैंने पूजा आपके अनुसार पूरी की है और ये सब दान किसी और पंडित को देने से अच्छा मैं आपको ही दूंगा, कृपा करके इस दान को स्वीकार करें। पंडित खुश हो जाता है और बोलता है, अब आप इतने प्रेम से दे रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। पंडित एक बार फिर से अपने ज्ञान के चलते शंभूलाल को ठग लेता है और उससे बहुत सारा धन गहना जमीन आदि सब लेकर अगले दिन सुबह अपने घर पहुँचता है। और उसकी पत्नी पार्वती ये सब देखकर बहुत दुखी होती है और बोलती है, आपने आज फिर से ज्ञान की आड़ में किसी मासूम व्यक्ति को ठग लिया है, लेकिन अब बस, मैं आपके इस पाप की कमाई में और आपका साथ नहीं दे सकती।
इसीलिए मैं गुरुजी के आश्रम जा रही हूँ। जब कभी आप अपनी ये आदत छोड़ दो तो मुझे लेने आ जाना, वरना मुझे भूल जाना। पार्वती के जाने का पंडित पर कोई असर नहीं होता। वो अपने नए शिकार की तलाश में दूसरे गांव में निकल जाता है, जहां उसे एक राजा के विषय में पता चलता है, जो संतान प्राप्ति के लिए हमेशा किसी न किसी पंडित से मिलता रहा करता। पंडित थोड़ी देर बाद राजा के महल में पहुंचता है और बोलता है, राजा जी को इस पंडित का प्रणाम। राजा बोलता है, प्रणाम पंडित जी, मैंने आपको अपने राज्य में पहले कभी नहीं देखा। पंडित बोलता है, मैं यहाँ का नहीं हूँ राजा जी, मैं तो बस इस राज्य से गुजर रहा था, तो आपकी समस्या के बारे में सुना। आप संतान ना होने की वजह से दुखी हैं, तो सोचा आपसे एक बार मिलते चलूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। राजा बोलता है, बातों से तो आप भले व्यक्ति रखते हैं, जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो बोलिए आपको क्या कहना है। पंडित बोलता है, मैंने आपकी चिंता सुनी है और मैं आपकी इस चिंता का निवारण भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा धन दान करना होगा। राजा बोलता है, अगर सच में आप मेरी चिंता और दुख दूर कर सकते हैं तो मैं उसके लिए अपना पूरा राज्य दांव पर लगा दूंगा। ये बात सुनकर मंत्री बोलता है, रुक जाइए राजा जी, कब से मैं चुप हूँ और आप दोनों की बातें सुन रहा हूँ। मुझे तो ये पंडित और इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। आप इस पर ऐसे विश्वास मत कीजिए। राजा मंत्री को डांट देता है, चुप रहो मंत्री, ये पंडित आगे से हमारी मदद करने आया है और तुम मुझे इसी पर शक के लिए बोल रहे हो। मंत्री बोलता है, राजा जी आप समझ नहीं रहे हैं, पहले इसके बारे में थोड़ी जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद इस पर भरोसा करना। राजा गुस्से में बोलता है, मंत्री शायद तुम भूल रहे हो, तुम एक राजा को हुक्म दे रहे हो। मंत्री क्षमा मांगते हुए बोलता है, माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे जो ठीक लगा मैंने आपसे कहा। मंत्री के लाख समझाने पर भी राजा उस पंडित की बातों में आ जाता है और उसके कहे अनुसार अपने ही महल में 4 दिन की अखंड पूजा शुरू करवाता है। लेकिन मंत्री को कुछ भी ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो पंडित के बारे में जांच पड़ताल शुरू करता है और ऐसे ही कुछ समय बीतता है। मंत्री ठग पंडित के बारे में पता लगाते लगाते ठग पंडित के गांव पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात गांव के आदमी शंभूलाल से होती है, जहां से उसे ठग पंडित के बारे में सब कुछ पता चलता है और अपने राजा को उस ठग पंडित से बचाने के लिए वो शीघ्र अतिशीघ्र शंभूलाल को लेकर महल पहुँचता है, जहाँ उसे पता चलता है कि राजा सोने के सिक्के दान करने जा ही रहा था। तभी मंत्री राजा को रास्ते में ही रोक देता है, शंभूलाल के जरिए ठग पंडित की सारी सच्चाई बताता है। तभी राजा गुस्से में उस ठग पंडित के पास जाता है और सोने के सिक्कों की थाल उस पर फेंकते हुए बोलता है, ठग पंडित तू यहाँ राजा को ठगने आया था, हमें तेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। तू सिर्फ एक ठगी है जो लोगों को ठग कर उनसे धन अर्जित करता है। तूने एक राजा के साथ विश्वासघात किया है, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। राजा इतना कहकर उस पंडित को अपने सेवकों से कहकर जिंदगी भर के लिए कारावास में डलवा देता है। इस तरह से ठग पंडित को उसके किए की सजा मिलती है और मंत्री के कारण राजा और उसका राज्य दोनों ही सुरक्षित बच जाते हैं। कहानी से सीख, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी शिक्षा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल हमें उसका फल जरूर भोगना पड़ता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे एक नई सीख के साथ।